नवरात्रि की अष्टमी 2025 की इस बार की नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। 22 सितंबर से ये शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर को इनका लास्ट दिन है, यानी कि समापन है। नवरात्रि में नवमी, अष्टमी और कलश पे रखे नारियल का हम क्या करेंगे, इसका विसर्जन कब है, तो ऐसी सभी जानकारी आपको इस वीडियो पे अपना हुनर चैनल पे मिलती रहेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसमें जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ वीडियो पे मिलती रहें। इससे पहले मैं एक बात है जो आप लोगों से बताना चाहूँगी, माता रानी के भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही आपको ये बात बता दूँ कि जब भी हम कभी कोई भी पूजा कर रहे हों या शुभ कार्य कर रहे हों, तो पूरी विधि विधान से जब हमारा कार्य खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम माता रानी से क्षमा मांगेंगे। जो लास्ट में मांगनी है और किस तरीके से मांगनी है मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हाथ जोड़ करके और इस तरह हम करके और 5 बार हम ऐसे करके कहेंगे, क्षमादान दे माँ, क्षमादान दे माँ, क्षमादान दे माँ, क्षमादान दे माँ। 5 बार इस तरीके से हम माता रानी से अपनी गलतियों की क्षमा अवश्य मांगेंगे। क्योंकि कितना भी कोई समझदार हो और या कितना भी किसको जानकारी क्यों ना हो, पर जाने अनजाने में सभी लोगों से कुछ न कुछ भूल चूक जरूर हो जाती है। इसलिए हम माता रानी से हमेशा पूजा के अंत में माफ़ी क्षमा अवश्य मांग लिया करेंगे, जिससे कि माता रानी खुश हो जाएंगी और भूल चूक की जो भी हमारी गलतियां होती हैं उसको क्षमा कर देंगे। तो दिन बुधवार को और 1 तारीख को नवरात्र का मतलब नवमी मनाई जाएगी। जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो उनका पारण कब है, 30 तारीख को अष्टमी है, 1 तारीख को नवमी है। 9 दिन का हम पूरा जब व्रत कर लेते हैं, नवमी के दिन ही कन्या पूजन है। उस दिन कन्या का पूजन किया जाता है। जो 9 दिन का व्रत रखती हैं तो वो नवमी को ही कन्या का पूजन करें। लेकिन आसपास में कन्या मतलब थोड़ा अभाव होता है, नहीं मिलती हैं, पास पड़ोस वाले इधर उधर सब मतलब कन्या खिलाते हैं उस दिन। तो इसलिए जैसे अपने हिसाब से जब आप लोगों को मतलब कन्या मिल जाए तो मतलब कन्या पूजन हम कर देते हैं। लेकिन नवमी को 9 दिन जो व्रत रखती हैं, पूरी 9 दिन का व्रत करके पूजा पाठ करके और उसके बाद अगर वो कन्या को खिलाएंगी तब भी सही है। बाकी जैसे समय होता है तो समय के हिसाब से कर लिया जाता है। लेकिन जो अंतिम का मतलब शुरू का और लास्ट का, यानी कि अष्टमी का व्रत रखती हैं और शुरुआत का पहले दिन का व्रत रखती हैं, तो वो अगर कन्या खिलाना चाहती हैं तो जब उनको कन्या मिले वो भी खिला दें। अष्टमी वाले जो व्रत रखते हैं तो 30 तारीख को व्रत रखेंगे और नवमी के दिन पारण करेंगे। और जो पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं तो वो दिन 2 तारीख को, जिस दिन गांधी जयंती भी है, शास्त्री जयंती भी है और विजयदशमी भी है, यानी दशहरा भी मनाया जाता है, उसी दिन उनका पारण होगा और उसी दिन मूर्तियों का विसर्जन होगा। अष्टमी वाले दिन मैया जी की झोली भरी जाती है, ओली भरी जाती है। ऐसे तरीके से गोद में माता रानी के आंचल में जो भी सामग्री है, श्रृंगार का सामग्री है, या पूड़ी हलवा है या बतासा है, मतलब जो भी प्रसाद है, जिस तरीके से भी आप मैया की झोली में जो भी आप मतलब डालेंगे, माता रानी उसे स्वीकार करेंगी, प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। तो अष्टमी वाले दिन मैया जी की झोली भर दी जाएगी। जिन लोगों ने माता रानी का श्रृंगार मंदिर पे चढ़ा रखा है, सारी पूजा की सामग्री मंदिर पे चढ़ा रखी है, तो कोई बात नहीं, वो चढ़े रहने दीजिए और माता रानी की झोली अष्टमी के दिन जहाँ मंदिर हो आसपास में वहाँ जा करके भर दीजिए। चाहे अगर घर में मंदिर है तो हम घर में भी माता रानी की झोली भर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब परेशानी की समस्या की कोई विशेष बात नहीं है। और कलश पे जो नारियल रखा होता है तो उस नारियल को जो 9 दिन का पूरा व्रत रखती हैं तो मूर्ति विसर्जन वाले दिन सारी सामग्री उनके पास होती है, जो जो मतलब बोए जाते हैं वो भी होती है, फूल सामग्री, हवन सामग्री सब होता है। तो उसके साथ ही नारियल को भी जल में प्रवाहित कर सकती हैं, विसर्जन कर सकती हैं। और जो मतलब ऐसे नारियल रख देती हैं, शुरू का लास्ट का व्रत रखती हैं या नहीं भी व्रत करती तभी नारियल तोड़ना चाहती हैं तो अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन घर पे नारियल को तोड़ देंगी,
आस पड़ोस में या घर में आपस में परिवार में, या जिस दिन कन्या पूजन है, कन्या पूजन कर रही हैं, तो उन कन्याओं में उस प्रसाद को बांट दिया जाता है, यानी कि वितरण कर दिया जाता है। तो दोनों काम मतलब सही हैं, किसी में मतलब कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप कर सकती हैं। मैं तो नारियल को घर पे ही अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, जिस दिन मतलब घर पे जेंट्स लोग रहते हैं, तो तोड़ करके प्रसाद में बांट देती हूँ और खा भी लेती हूँ। तो इस तरीके से हमको करना है। और नवरात्रि के पूरे जो 10 दिन हो रहे हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। काफ़ी सालों के बाद 10 दिन की नवरात्रि पड़ी हैं, जो शरदी नवरात्र वाली हैं। इस समय में ऐसा मतलब हुआ है। अष्टमी और नवमी का बहुत ही खास महत्व होता है। ये बहुत ही मतलब विशेष दिन होते हैं माता रानी के, क्योंकि इसके कुछ ही दिन के बाद फिर मैया जी चली जाती हैं। इसलिए माता रानी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कन्याओं को भोग लगाएंगे, कन्या खिलाएंगे। ये सब हर घर में हर सब कोई करता है। जो लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैया की ओली भरिए, मैया की पूजा करिए, आरती गाइए। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि हम पहले हवन करें या पहले आरती करें, तो ऐसा डाउट तो मन में नहीं रखिएगा। पहले हम जो 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, तो व्रत तो बेचारी कर ही रही हैं, पूजा अर्चना पाठ भी कर रही हैं। और जिस दिन हमको कन्या खिलानी है, उस दिन हम माता रानी की पहले पूजा करेंगे, हवन करेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे, आरती के बाद हम कन्या पूजन करेंगे, कन्या पूजन के बाद हम जो भी फल है, जो भी प्रसाद है, सब लोगों में बांट देंगे, वितरण कर देंगे। तो इस तरीके से हमको अष्टमी और नवमी वाले दिन माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, कन्याओं को खिलाना है। मूर्ति पूजा का विसर्जन, इसका मुहूर्त 10वीं को है, दशहरा वाले दिन है। और नवरात्र व्रत जो होती है, तो नवरात्र व्रत बहुत ही मतलब शुभ होती है। इसको सभी लोगों को करना चाहिए। अगर जो व्रत नहीं कर पा रही हैं, नहीं रख पा रही हैं, तो वो एक टाइम का फलाहार भी कर सकती हैं, ऐसा भी बताया गया है। या दिया बाती पूजा पाठ आप जो भी मतलब घर पे कर रहे हैं या मंदिर पे कर रहे हैं, माता रानी उससे भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप लोग इस नवरात्रि के शुभ अवसर को जाने नहीं दीजिएगा। इसका मतलब आप लोग भी फुल प्रयास कीजिएगा कि माता रानी प्रसन्न हो और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। तो बोलिए जय माता दी।